उसमें ज्वालामुखी को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है वलन का टॉपिक है हम लोगों का, तो ये फोल्ड है, इसको एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करें हम लोग, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही जो किताबी लैंग्वेज होती है जो बहुत ही डिफिकल्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानना नहीं ज़रूरी है फ्रेंड, जानना बस इतना ज़रूरी है कि वो जो भी कुछ है मतलब कॉन्सेप्ट है वो है क्या, आखिर उसका मतलब जो भी है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से जो है आप बहुत बड़े ज्ञानी या विद्वान नहीं बन सकते हो, उससे बच्चे और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं चीज़ों को समझने में, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान होती है बट उसको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करके और भी पेचीदा बना दिया जाता है, ठीक है। आप इसका जो एग्जाम्पल हर जगह देख सकते हो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका एग्जाम्पल आपको अपने आसपास ही मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल खुद के अगल बगल आसपास किसी भी इन्वायरमेंट में देख सकते हो, ठीक है। तो आइए वलन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे वलन के बारे में, क्या होता है वलन, ठीक है। और इसमें जो भी टाइप्स होते हैं वलन के उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संतलन के कारण जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं तो इस तरह के मोड़ को वलन कहा जाता है, ठीक है। तो बात अगर स्पष्ट की जाए, एक आपका भूपटल ऐसा है, ठीक है, अगर कहीं किसी भी फोर्स के कारण आपका अगर इधर से भी इस पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है, तो अब इसमें एक ऐसी स्थिति आएगी कि दबाव के कारण जो होगा ये मतलब लहरनुमा मुड़ने लगेगा, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर्स को जो है वलन बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें टाइप्स होते हैं, मतलब किस किस प्रकार के वलन होते हैं उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। उनकी स्थिति और आकृति एकदम अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको इतना बेसिक आइडिया लग गया कि वलन क्या होता है। वलन जो है आपका पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा जो उत्पन्न क्षैतिज संचलन होता है, संचलन यानी कि जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो प्लेटों में मूवमेंट होता है उसके कारण जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़, जैसा कि आपका ये अभी मैंने बोला ये जो स्ट्रक्चर है लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग वलन बोलते हैं, ठीक है। यही मेन हमें समझना है, वलन इसी को बोलते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है कि वलन क्या है कैसे है, आपको ये बेसिक एकदम तरीके से समझ में आ गया होगा कि वलन क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे हम लोगों की वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। जैसे वर्ड से स्पष्ट है कि अपनति यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, और अभिनति की ये नीचे वाला भाग यानी नीचे ये झुका वाला भाग है, इसको अभिनति बोले थे, और ये वाले भाग है जो इसको अपनति बोलेंगे, ठीक है। ऊपर उठा हुआ है तो अपनति, नीचे की तरफ है तो अभिनति, ठीक है। इस तरफ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को आराम से, ठीक है। तो आगे आइए डिस्कस करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, और सबको एक डायग्राम नीचे दिया होगा, इजी वे में एकदम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का वलन का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोल्ड, ठीक है। तो इसमें आपका पहला होगा अधिवलन, दूसरा है आपका समित वलन, और तीसरा है आपका असमित वलन, और उसके बाद है आपका एकनत वलन, फिर है समनत वलन, फिर है परिवलित वलन और अधिक्षिपित वलन, फिर उसके बाद है आपका प्रतिवलन, ग्रीवाखंड आदि वलन के प्रमुख प्रकार हैं। तो ये कुछ वलन के फोल्ड के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड, ठीक है। तो इन सभी को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब फोल्ड पड़ता है तो उसमें अलग अलग टाइप से मतलब उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो इसके वजह से जो है कि इसको कैटेगराइज किया गया है या इसको डिवाइड सुना है तेरे दिल पे मेरा किया गया है, ठीक है। तो उसी डिवाइडेशन को या उसी कैटेगराइज को इसमें आपको बताया गया है, और बाकी बेसिक जो तरीका है उसका वलन फोल्ड के निर्माण का वही प्रोसेस है, और कुछ उसमें अलग नहीं है, बस उसको कैटेगराइज किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग अधिवलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अधिवलन को देख रहे थे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ऊपर कर लूँ थोड़ा सा डायग्राम शो हो तो दिखाई देगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो अधिवलन को देख रहे थे हम लोग। तो इसमें आपका होता है कि इस वलन की जो दोनों भुजाएं किसी एक दिशा में झुक जाती हैं, और तथा एक भुजा तीव्र ढाल वाली तथा दूसरी भुजा धीमी ढाल वाली। तो एक भुजा तीव्र ढाल की होती है और दूसरी भुजा क्या होती है, धीमी ढाल की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली जो भुजा है आपका तीव्र ढाल है, और इधर से जो एक भुजा आप देख रहे हैं वो बहुत ही हल्का सा ढाल है या मंद ढाल है, ठीक है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है आपसे, ठीक है।
फिर उसके बाद है कि वलन का अक्ष टूटा हुआ नहीं होता है, केवल झुका हुआ होता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर का जो आपका है हिमालय की पीर पांजल श्रेणी है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, कि ये टूटा नहीं है,